तप आधार सब सृष्टि भवानी, करही जाई तपु अस जिय जानी, सुनत बचन बिसमति महतारी, सपन सुनायउ गिरिहि हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जा करके तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुला करके वह स्वप्न सुनाया। मातु पित ही बहु विधि समुझाई, चले उमा तप हित हर्षाई, प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आई तब सब ही कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर के सबको समझा करके कहा और पार्वती जी की महिमा को सुनाकर सबके संशय का समाधान कर दिया। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तपु करना, अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरी तजेउ सबु भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नवचरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा, संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए और फिर 100 वर्ष साग खा करके बिताए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती मही परई सुखाई, तिनी सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। उनी परिहरे सुखा ने उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना, देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्मा गिरी भय गगन गभीरा। सूखे पर्ण यानी कि पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देख करके आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिलहि त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को यानी कि कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस्तपु काहु न किन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अब उर्धर हो ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं और ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तो इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर।